Now, good morning, everyone. Today we are going to solve question number 7 of exercise miscellaneous of chapter 3 matrices. Okay, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना सीखेंगे. बहुत ही इजी है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड है, बस हमें ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन का ध्यान रखना है. ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो सिमिलर है, आप पहले उस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हो, तो उस टाइप का क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो. Okay, so now we are going to solve question number 7. So for what value of x the product of these three matrices is equals to 0 matrix and we have to find the value of x here. Fine. तो हमारे को यहाँ पर अब वैल्यू ऑफ x को फाइंड आउट करना है. तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, द फर्स्ट मैट्रिक्स इज 1 2 1. इट इज अ रो मैट्रिक्स. ओके, रो मैट्रिक्स है आपकी बिकॉज इट इज हैज अ सिंगल रो एंड मल्टीपल कॉलम्स. तो यहाँ पे एक रो है आपकी और 3 कॉलम्स है. सेकेंड मैट्रिक्स इज ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का है. एंड द सेकेंड और द थर्ड मैट्रिक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज अ सिंगल कॉलम एंड मल्टीपल रोज. 3 rows and the matrix is going to a 0 matrix. The product is going to a 0 matrix. Okay. So now look, if we can multiply a 1 cross 3 matrix to 3 cross 3 matrix, we will get a 1 cross 3 matrix. Okay. तो 1 cross 3 matrix means हमारे को फिर से कैसी मैट्रिक्स मिलने वाली है? एक रो मैट्रिक्स ही मिलने वाली है. ओके, बिकॉज इसके ये कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 3. तो मीन्स हमारा जो नए ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 1 क्रॉस 3. और हमारा ये वाला मैट्रिक्स सेम रहने देते हैं 0 2 x. दिस इज 3 क्रॉस 1. फाइन. ओके, तो नाउ इफ यू कैन मल्टीप्लाई दिस रो बाय दिस कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 1, 2 into 2 4, 1 into 1 1. 1 plus 4 plus 1 that is 6. 2 plus 0 plus 0 that is 2. 0 plus 2 plus 2 that is 4. ओके, तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया. अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे को कैसी मैट्रिक्स मिलने वाली है? अ 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स. अ 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स मीन्स अ सिंगल column and a single row, and this will be going to equals to 0. So now 6 into 0 is 0 plus 4 plus 4x. ओके, तो नाउ जो आपकी मैट्रिक्स हो गई है ये हमारे को क्या मिल गया? 4 plus 4x is equals to a 0 matrix of 1 cross 1. If two matrices are equal, then we can commute their elements, corresponding elements. Now 4x plus 4 is equals to 0. That means 4x is equals to minus 4 and x is equals to minus 1. ओके, तो यहाँ पे आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन था. बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, बट ये फ्रिक्वेंटली आपका 1 और 2 मार्क में पूछा जाता है. तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए. ठीक है, इसमें हमारा जो मेन पॉइंट है वो क्या है? हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस को सही से कंसिडरेशन में रखना है कि जब हम 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो 3 क्रॉस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी मैट्रिक्स आएगी, और फर्दर आगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको ऑर्डर्स का ध्यान रखते हुए ही मल्टीप्लिकेशन को करना है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 and 9. ओके, इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 9 इज सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 7. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से आप पहले कर चुके हो. और दूसरी चीज़ कि आपको अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स सॉल्व करना आता है, लाइक a² + 5a + 4i = 0. तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे. ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं. ठीक है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको मैट्रिक्स मेथड्स का ही यूज़ करना होता है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड सो ऑन. ओके, तो जो भी हमने रूल्स अभी तक मैट्रिक्स में सीखे हैं वो हम इस पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे. इट इज द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ मैट्रिसेस. फाइन, तो क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस दी प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स. एक मैन्युफैक्चरर है जो एक्स वाई और जेड टाइप के एलिमेंट्स को बनाता है. ठीक है, और सेल करता है 2 मार्केट्स में. एनुअल सेल आर इंडिकेटेड बिलो. एनुअल सेल्स उसकी इस टेबल से शो करी गई है कि मार्केट 1 में बेचता है वो प्रोडक्ट्स को, एक्स को इस रेट से, वाई को इस रेट से और जेड को इस रेट से.
सिमिलरली सेकंड मार्केट में ये तीनों के रेट्स हैं जो पूरे ईयर में उसने सेल किया। एंड इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड मीन्स एक यूनिट बेचने का जो सेलिंग प्राइस है वो आपको दे रखा है ₹2.50, 1.50 फॉर बाय एंड ₹1 फॉर जेड रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट। आपको टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है कि टोटल रेवेन्यू हमारा क्या रहेगा ईच मार्केट में। फाइन। एंड विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक अलजेब्रा से। और सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला है इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर दिस एंड दिस फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अगर कॉस्ट प्राइस हमारे को ये दी है फॉर ईच यूनिट, सेलिंग प्राइस हमें ये दी है ऑफ ईच यूनिट, तो प्रॉफिट कितना आएगा वो हमें सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं वो मैं आपको अभी करके ओके। तो यहाँ पे हमने अब क्या किया, उन मैट्रिसेस को मैंने तीनों मैट्रिसेस में डिवाइड किया। फर्स्ट मैट्रिक्स है मेरी प्रोडक्ट की मैट्रिसेस, सेकंड है मेरी सेल प्राइस की एंड थर्ड है मेरी कॉस्ट प्राइस की। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में उसने ये बोला था हमें कि हमारे पास जो दो मार्केट्स हैं उनमें हम इतना इतना प्रोडक्ट बेच रहे हैं एक्स वाई और जेड का और इस प्राइस से बेच रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि आपको रो मैट्रिक्स बनानी है, कॉलम मैट्रिक्स बनानी है, किस तरीके से बनाना है। ओके, अब आपको पता है कि जब आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, एक चीज़ को बेचने की प्राइस इतनी है और आपने एक्स की कितनी प्राइसेस बेचे हैं, पीसीस बेचे हैं, इतने पीसीस बेचे हैं। अब आप मल्टीप्लिकेशन जब भी देखते हैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई हमेशा रो को कॉलम से किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे को एक्स वाई जेड तीनों की फर्स्ट मार्केट के जो एलिमेंट्स हैं वो रो में दिए हैं, इसलिए हमने सेलिंग प्राइस को कॉलम में लिया ताकि हम उसको मल्टीप्लिकेशन कर पाए। तो ये आपको अपने हिसाब से ही सोचना पड़ेगा। ओके, कि आपको उसको रो मैट्रिक्स में लेना है कॉलम, जो ऐसी आपकी नीड है आपको उस तरीके से अपनी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है टू फाइंडिंग द आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें सेलिंग प्राइस निकालना था, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच इज 10,000, 2,000, 18,000 एलिमेंट्स ऑफ यूनिट्स ऑफ जेड। Similarly 6,000 of X in second market, 20,000 of Y type and 8,000 of Z type। ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट की यूनिट से जितना हमने एनुअली सेल किया है ईच मार्केट में ईच टाइप का प्रोडक्ट। ओके, ये आपका X टाइप का प्रोडक्ट था, ये आपका Y टाइप का प्रोडक्ट था और ये आपका Z टाइप का प्रोडक्ट था। सिमिलरली द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस जो आपको दी है वो दी है 2.50, 1.50 एंड 1। ये आपकी किसकी सेलिंग प्राइस थी, एक्स की, ये आपकी वाई की और ये जेड की। आपको टोटल रेवेन्यू निकालना था, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस निकालनी, तो एक्स वाले एलिमेंट को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, वाई वाले को वाई से और जेड वाले को जेड से, एंड देन यू कैन ऐड देम। ओके, जब आप इन तीनों को ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिलता है बेटा, टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। तो इन तीनों का प्रोडक्ट हम मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करते हैं। तो इनका प्रोडक्ट मान लेते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट आया हमारा ये सेल प्राइस, टोटल रेवेन्यू मार्केट आ गई, रेवेन्यू आ गया, तो रेवेन्यू को हमने आर से डिफाइन कर लिया। तो आर इज इक्वल्स टू, लुक एट हियर, 10,000 इंटू 2.50 दैट इज 25,000 प्लस 2,000 इंटू 1.50 दैट इज 3,000 प्लस 18,000, सिमिलरली 6,000 इंटू 2.50 दिस इज 15,000 प्लस 20,000 इंटू 1.5 30,000, ओके, प्लस 8,000। आप इन तीनों का एडिशन करते हो तो क्या आ जाएगा, 18 प्लस इज 21 दिस इज 46,000, ओके, एंड दिस इज 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 30 53,000। तो ये आ गया आपका फर्स्ट मार्केट और ये आपका सेकंड मार्केट के अंदर टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू क्या हो गया आपका, टोटल रेवेन्यू इन फर्स्ट मार्केट, टोटल रेवेन्यू इन फर्स्ट मार्केट इज 46,000 रुपीज एंड टोटल रेवेन्यू इन सेकंड मार्केट is 53,000 रुपीज। ओके, समझ में आया होगा सबको, इजी है। ओके, तो नाउ अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है कि
आपको अब कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, और प्रॉफिट होता है क्या आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट क्या होता है आपका रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ओके, तो रेवेन्यू तो आप फाइंड आउट कर चुके हो, आपको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी प्रॉफिट निकालने के लिए, राइट। तो रेवेन्यू की मैट्रिक्स आपके पास थी, कॉस्ट की हम निकाल लेते हैं, कॉस्ट की हम सिमिलर तरीके से निकालेंगे। तो कॉस्ट की जो हमारी मार्केट बनेगी, मार्केट की जो कॉस्ट प्राइस आएगी, सिमिलरली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे आपने सेल प्राइस निकालने के लिए किया था। You can multiply P matrix with C matrix, then you can find PC. Okay, this is 2 1 1 by 2. So now we can get 10 20,000 plus 2,000 plus 9,000. Similarly, ये कितना हो जाएगा आपका 12,000 plus 20,000 plus 4,000, and the sum is 2 plus this is 11, this is 31,000, and this is 14 plus this is 18,000. तो ये आपकी आ गई फर्स्ट मार्केट की कॉस्ट, और ये आ गई आपकी सेकंड मार्केट की कॉस्ट। ओके, नाउ प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू मैट्रिक्स थी आपकी 46,000 एंड 53,000 माइनस 31,000 ऑफ कॉस्ट एंड 18,000 ऑफ कॉस्ट। तो आपको मैट्रिक्स मेथड यूज करना है, तो हमने मैट्रिक्स को लेके सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये आ गया आपका प्रॉफिट 15,000 इन फर्स्ट मार्केट, एंड सेकंड मार्केट में कितना हो गया आपका, दिस इज 35,000। ओके, तो प्रॉफिट आ गया आपका फर्स्ट मार्केट का 15,000 एंड ये आ गया आपका 35,000। ओके, इजी था, बस आपको मैट्रिक्स बनानी आनी चाहिए एंड बेसिक फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। ये आपने क्लास प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ये सब क्लास 8 में आपने सीखा हुआ, फाइन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका 3 मार्क्स में बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में, और प्री बोर्ड में फ्रीक्वेंटली टीचर्स इस क्वेश्चन को देते ही देते हैं। ओके, मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से किस टाइप से सोल्व करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि उस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, फाइन। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ एक्स so that x is the matrix, x into this matrix is equals to this matrix. Okay, so now we can solve this question. So x 1 2 3 4 5 6 minus 7 minus 8 minus 9 2 4 6. Okay, तो ध्यान से देखेंगे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें नहीं पता, तो इस ऑर्डर इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट order of x is m cross n. Okay, let this matrix is A and this matrix is B. Okay, तो order of A क्या है आपका 2 cross 3 and order of B भी आपका क्या है 2 cross 3. तो now you can, if you can product, इसका प्रोडक्ट आपको निकालना है 2 cross 3 के साथ, और आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या मिलना चाहिए 2 cross 3। तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट कब पॉसिबल होगा बेटा, जब इसकी कॉलम्स और इसके रोज इक्वल होंगे, दैट मीन्स n मस्ट बी इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से आपका n किसके इक्वल होना चाहिए 2 के, और जब इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है तो हमें क्या प्रोडक्ट के बाद मिलेगा m क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिलेगी, राइट। और m क्रॉस 3 का जो ऑर्डर है वो किसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स के, राइट। ध्यान से देखना है, जब 2 का प्रोडक्ट करते हैं तो इसकी रोज मिलती हैं और इसके कॉलम्स मिलते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो आएगी m क्रॉस 3 की, और m क्रॉस 3 जो है वो इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। तो इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम, 3 3 सेम, तो मीन्स m की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए आपकी 2 ही होनी चाहिए। तो मीन्स ऑर्डर ऑफ
एक्स मैट्रिक्स क्या होगा आपका 2 क्रॉस 2. ओके फाइन. एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नो? पक्का? एक बार ध्यान से देखेंगे इसे. फाइन. तो अब आगे सॉल्व करते हैं. तो आई कैन रब दिस. तो लेट मी टेक, लेट X is a 2 cross 2 मैट्रिक्स ऑफ ABCD. क्योंकि हमें इसके एलिमेंट्स नहीं पता तो हमने मान लिया कि ABCD इसके एलिमेंट्स हैं. फाइन. तो नाउ ABCD मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल्स टू -7 -8 -9 2 4 and 6. ओके इजी. नाउ प्रोडक्ट करते हैं. तो मीन्स A प्लस 4B 2A प्लस 5B 3A प्लस 6B C प्लस 4D 2C प्लस 5D 5D एंड 3C प्लस 6D इज इक्वल्स टू -7 -8 -9 2 4 and 6. फाइन. तो व्हेन वी know that these two matrices are same, then their corresponding elements are also same. So A plus 4B किसके इक्वल होना चाहिए आपका -7 के. 3A प्लस 6B किसके इक्वल होना चाहिए -9 के. 2A प्लस 5B किसके होना चाहिए -8 के. ठीक है. एनी प्रॉब्लम? नो. तो यहाँ से हमने 2 ही निकाले हैं बिकॉज हमें 2 वेरिएबल से फाइंड आउट करना है. सिमिलरली C प्लस 4D आपका किसके इक्वल हो जाएगा 2 के एंड 3C प्लस 6D किसके इक्वल हो जाएगा 6 के. तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. ओके तो इसको यहाँ सॉल्व करते हैं. देखेंगे सही से. तो A प्लस 4B इज इक्वल टू -7 एंड इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं. 3 कॉमन निकाल लेते हैं बेटा. तो ये रिड्यूस होकर कैसी हो जाएगी इक्वेशन A प्लस 2B इज इक्वल टू -3. तो नाउ दिस इज A प्लस 2B इज इक्वल टू -3. यूजिंग एलिमिनेशन कैंसिल. This is 2B is equals to -4, B is equals to -2. Okay, if B is equals to -2 then A is equals to, निकाल लेते हैं. This is -8 then A is equals to 1. तो हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई A and B. Fine. Any problem to anyone? Okay. So now नेक्स्ट है हमारे पास C प्लस 4D इज इक्वल्स टू 2 एंड इसको भी रिड्यूस कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा C प्लस 2D इज इक्वल्स टू 2. C प्लस 2D इज इक्वल्स टू 2. नाउ कैंसिल आउट. नाउ 2D इज इक्वल्स टू 0. नाउ D इज इक्वल्स टू 0. इफ D इज इक्वल्स टू 0 देन C प्लस 2D इज इक्वल्स टू 2. माइनस कर देंगे तो C की वैल्यू आ गई आपकी 2. ओके. एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? फाइन. तो हमारा जो X मैट्रिक्स था वो था हमारा ABCD. दैट मीन्स A इज 1, B इज -2, C इज 2 एंड दिस इज 0. तो हमारी जनरल मैट्रिक्स आ गई 1 2 -2 एंड 0. फाइन. इजी है. मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इसमें कि आपको X का ऑर्डर निकालना आना चाहिए. और X का ऑर्डर कैसे निकालते हैं मैंने आपको क्वेश्चन के शुरू में ही बताया कि कैसे हम किसी भी प्रोडक्ट करके फाइंड आउट करेंगे ऑर्डर. तो क्वेश्चन नंबर 11 इसी तरीके से करना था आपको. क्वेश्चन नंबर 12 इज सेम, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 and 2 किया था जिस तरीके से, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व करना है. फाइन. तो यहाँ पे आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं. तो इट इज़ द एंड ऑफ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज.